गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैं देखा था 1.4 ऑफ सिमिलैरिटी। अब मैं सीधा जंप मार रहा हूँ लास्ट चैप्टर पे। सो लास्ट चैप्टर तुम अब लोग का मेंसुरेशन में सबसे पहला एक्सरसाइज है अबाउट योर लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स लाइक प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंसेस, और आप बोल सकते हो उसको रिवीजन। ऑलराइट, सो इसमें आपको क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर ये सब चीजें जो आपने 9 तक सीखी है उसके ऊपर क्वेश्चंस है। ऑलराइट, तो हम लोग फॉर्मूला से देखेंगे। आपको फॉर्मूला देखना है तो पेज नंबर 140 पर और 141 पर है, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। इसमें नॉर्मल क्यूबॉइड का एरिया, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है जो हमने 8 में किया था। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर ये तीनों हमने 8 में देख चुके हैं। कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर हमने 9th में देखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद 7.1 डायरेक्टली। जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे आप फॉर्मूला देखते रहना। ऑलराइट, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है। ओके, अभी मैं फॉर्मूला देखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज़ फॉर्मूला ऑब्वियसली आपके पास में आपको रटना ही पड़ेगा एनी विच वेज। समझना है वो अलग बात है, बट रट लोगे तो और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है हमें in the radius of its base। अभी कोन कैसा है, सी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेगा मैं आपको बताते रहूंगा। ये कोन है, सर्कल है नीचे, तो यहाँ पर एक रेडियस होगा। ये है उसकी परपेंडिकुलर हाइट और ये है उसका स्लैंट हाइट। तो ये तीन चीजें होती है कोन में। वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे आर चाहिए और एच चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया, पूछा गया है, रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइट यानी h दी हुई है कुछ 5 सेंटीमीटर। तो सब है मेरे पास में, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो यहां मैं देखूंगा पाई का वैल्यू कैसे डालना है। पाई का वैल्यू 22.7 एंड 3.14। यहां पर 1.5 और 5 दोनों भी 7 लेवल में नहीं जाता है, तो आई एम गोइंग टू टेक 3.14। अपने मन से मैं ले सकता हूं। सो आई विल राइट ओवर हियर वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 1/3 pi r square h is equal to is equals to 1/3 into pi की प्लेस पे 3.14 into r square है कितना है, r कितना 1.5 स्क्वायर है तो मैं उसे दो बार लिखूंगा into h कितना है 5। 3 1 3 3 5 15 और एक डेसिमल आ जाएगा। So let's multiply everything now। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। So मेंसुरेशन में जो 7.1 है उसमें सिर्फ इतना ही करना है हमें कि फॉर्मूला डालना है रिस्पेक्टिव फिगर का और उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। क्या क्या बच गया मेरे पास में, 3.14 into 0.5 into 1.5 into 5। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 5 4 20, 3.14 into 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20, 2 carry, 5 1 5 plus 2 7, 5 3 15, 1 2 3 डेसिमल। सो ये बन जाएगा 1.57 into 15 5 75, 2 डेसिमल। और आगे हमने क्या करने वाला, 1.57 और 7.5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 35, 3 carry, 5 25, 25 plus 3 28, 5 1 5 plus 2 7, 1 0 यहाँ पर, 7 5 7 7 49, 7 5 35, 35 plus 4 39, 7 7 7 plus 3 10, 5 17 1 carry, 17 1 carry, 1 1। कितना डेसिमल लेंगे हम लोग, 1 2 3 डेसिमल, 1 2 3 डेसिमल। और मिल गया इसका वॉल्यूम 1.775। हमें 2 डेसिमल में चाहिए तो हम 78 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे। सो अब बोलते लोग कि सर आपने फॉर्मूला लिखाया नहीं पहले, वापस से बोलूंगा 140 और 141 आपके बुक में ही फॉर्मूला लिखा हुआ है और 7.1 सिर्फ बेसिक है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस और हाइट दी हुई थी, फॉर्मूला डाला, नॉर्मल डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकल गया। दैट्स इट। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा इजी है, बस फॉर्मूला पुट करना है और आगे बढ़ना है। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अभी स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक गोल होता है, गोल मतलब एक बॉल पीस ऐसा। ओके, सर्कल 2 डायमेंशन है, वैसे स्फीयर जो है, बॉल जो है वो 3 डायमेंशन है। ऑलराइट, तो स्फीयर में हमें बस रेडियस चाहिए, एक बॉल, फुटबॉल देखा आपने, वो होता है स्फीयर। क्वेश्चन पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है और डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एंड देन तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। तो मुझे r चाहिए, रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर का हाफ, 6/2 3 सेंटीमीटर। तो मुझे जो चीज चाहिए पहले वो निकाल लूंगा भैया। मुझे क्या चाहिए, हमका चाहिए रेडियस, तो हमने निकाला 3 सेंटीमीटर। एंड नाउ आई पुट लाइक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इनटू पाई की वैल्यू में वापस 3.14 लूंगा। सी आप 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 ले सकते हो। यहाँ पर कुछ मेंशन किया नहीं है, सो इट्स अप टू यू, आपको क्या लेना है पाई का वैल्यू। इनटू रेडियस कितना है 3, पर कितनी बार, क्यूब है तो 3 बार, फिर ये 3 1 जा कट, 4 क्या बच गया, 4 इंटू 3.14 इंटू 3 3 9 में लिख दिया यहाँ पे। तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा इजी वे में, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 1 2 डेसिमल इंटू 9, 9 6 जा 54। तो आपके मल्टीप्लाई, हमें टेबल्स फास्ट रहेंगे तो यू कैन डू इट फास्ट। 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, और 1 2 डेसिमल देंगे हम लोग, वापस देंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमेशा सीयू में लिखते हैं क्यूबिक में, और एरिया को एसक्यू में लिखते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2, इजी था। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो वही एक एक चीज आती रहेगी, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, रिविजन वाला एक्सरसाइज है भैया। सिलेंडर रहता है ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, बीच में कर्व रहता है, यहाँ रेडियस रहेगा, यहाँ रेडियस, और यहाँ रहेगी हाइट। बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। दिया क्या क्या भाई आपने, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, आर दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया हुआ है 40, सब दिया हुआ है, कितने अच्छे लोग हैं ना, रेडियस भी दिया है, हाइट भी दिया है, एसटी निकालना है। सो टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या है, पेज नंबर 140 पे फॉर्मूलाज लिखे बाहर कर लो। एसटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r या r प्लस h इज इक्वल्स टू 2 की प्लस 2 आएगा इनटू पाई की वैल्यू वापस में 3.14 लूंगा, इनटू रेडियस कितना दिया है 5 इन ब्रैकेट, हाइट कितना है 40 प्लस रेडियस अगेन 5। ये एक ब्रैकेट में अलग सॉल्व करूंगा और बाकी सबको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं सोच रहा हूं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 डेसिमल 1 2 डेसिमल इनटू 5 इनटू 40 प्लस 5 इज गोइंग टू बी 45, 6.28 ऐसे लिख दिया इनटू 5 और 45 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 225। सो 6.28 इनटू 225। सी बहुत ही इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है और नॉर्मल बॉड मास करना है। 2 का 2, पाई का वैल्यू, r का 5, h प्लस r, 40 प्लस 5, 45 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, 5 ऐसे रख दिया, इन दोनों को प्लस करके ये आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 225 आया, बचा क्या 6.28। करो मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 5 जा 30 प्लस 1 31, नाउ का 0, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, फिर 2 घर 1 2 के लिए 2 इतना आपको आता ही है, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, सेम आएगा, 2 आएगा 1 आएगा, 0 4 प्लस 6 10,
1 carry, 6 plus 6 12 plus 1 13, 1 carry, 5 plus 5 10 plus 1 11, 1 carry, 4 हाँ ठीक है बराबर 11, फिर 4, फिर 1, एक दो डेसिमल देंगे, आंसर आएगा 1413। एरिया है तो स्क्वायर में, एसक्यू सेंटीमीटर। दैट्स इट, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा आंसर है। फॉर्मूला लगा लो, बॉर्ड मास करो, घर पे जाओ। तो हाँ जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। देखो वापस से स्फीयर आ गया, मैं स्फीयर बनाऊंगा नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। चलो निहाल फॉर्मूला को कर देगा। स्फीयर, हाँ तो जल्दी बोलना भैया, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू, देखो यहाँ पे रेडियस 7 है तो टेबल में आएगा, तो पाई 12 का लेंगे हम लोग 22/7 इंटू रेडियस कितनी बार है, 2 बार, तो 7 इंटू 7, बस पुट किया फॉर्मूला में। फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो, 7 1 जा 7 1 जा, क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 7, करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 7, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 56, 56 plus 5 61 SQ सेंटीमीटर। सो व्हाट वाज दैट, रेडियस दिया है, चुपचाप से फॉर्मूला लगा लो ऐसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, और फिर सॉल्व करते रहो, बस इतना करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर गिवन। क्यूबॉइड यानी एक ईंटे जैसा शेप, आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 21 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है कितना 12 सेंटीमीटर। ओके, और फिर उसको मेल्ट करके बनाना है कोन, कोन का रेडियस पूछा गया है और हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो जब भी कोई भी इसको मेल्ट करके उसके अलावा कुछ और बनाते हैं, जब मेल्ट क्यों कैसे करेंगे हम लोग, जब उसके अंदर कुछ रहेगा, दैट मींस वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगली बार कभी भी आपको कोई सम आ गया कि जहां पर कोई भी एक फिगर को मेल्ट करके दूसरा फिगर बनाना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। 1/3 के बजाय 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, h की प्लेस पे लेंगे 24 इज इक्वल्स टू L कितना है 44 इंटू ब्रेथ है 21 और हाइट है 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। सो हम लोग आर स्क्वायर को अकेला छोड़ देंगे, सामने कौन बने भैया 44 इंटू 21 इंटू 12 है, 7 नीचे बेचारा डिवाइड कर रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई करेगा। 22 और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे तो वहां पे आके डिवाइड करेंगे, 22 इंटू 8, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 1 जा 2, अच्छा थोड़ा बाद में करते हैं, गंदा लगेगा ना। तो सो क्या बचा आर स्क्वायर 2 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 7 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 8 2 4 जा 8, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12 इंटू 7 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 7 3 जा 21, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 में 21 कितनी बार, 2 बार, so therefore r is equals to 21 सेंटीमीटर। आप ये भी कर सकते हो कि 21 को मल्टीप्लाई करके 441 आएगा, फिर उसका रूट 21 निकलेगा, तो यू कैन डू ईदर वे। वापस से एक बार हम लोग रिकैप करेंगे, क्यूबॉइड से कोन बनाया तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम, मुझे ढूंढना था रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों का फॉर्मूला लगा, और नॉर्मल 7 यहाँ पे डिवाइड तो वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों नीचे आके डिवाइड करेंगे, धीरे धीरे डिवाइड किया और आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कुछ बना हुआ है, देख रहा है इधर पे एक कोनिकल वाटर जग है, जग कोन की शेप का है, जग घूमे ओके, इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर,
और हाइट दी गई है परपेंडिकुलर हाइट यानी h 10 सेंटीमीटर, और एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया उसका कुछ 10 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम है, दिख रहा है। Observe the measures of pots in different in the figure 7.8 and 7.9. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? कितना पानी जाएगा? देखो एक जग रखा, एक वो है सिलेंड्रिकल पॉट है, उसमें मैंने एक मग्गा पानी डाला, तो पानी अगर मग्गे के अंदर जा रहा है तो उस मग्गे के अंदर का पानी यानी वॉल्यूम, तो एक मग्गा डालूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, कितना आएगा? तो कभी भी नंबर्स ऑफ आ गए ना, नंबर्स ऑफ जग, नंबर्स ऑफ, जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, उसमें मुझे नंबर्स ऑफ टॉफीज या नंबर्स ऑफ कैंडी बार्स, जब भी ऐसे नंबर से क्वेश्चन आ गए तो आपको डिवाइड करना है, और अभी यहाँ पे हमें एरिया डिवाइड करना है या वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम, क्योंकि मैं पानी भर रहा हूँ तो उसके अंदर जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 6, कोन के बारे में, कोन की रेडियस को मैंने लिया R1 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट लिया H1 जो है 10 सेंटीमीटर। सेकेंडली मैंने ले लिया दूसरा फिगर का नाम क्या है, सिलेंडर, उसका रेडियस R2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और H2 की हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला, जब भी नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ जग्स, कितने जग जाएंगे, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर मैं आर की प्लेस पे लूंगा R2 H2 अपॉन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर R1 H1, पाई पाई कट हो जाएगा, 1/3 उल्टा होकर मल्टीप्लाई करेगा, इन शॉर्ट 3 जो है वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू R2 कितना दिया हुआ है 7, कितनी बार 7, 2 बार, H2 कितना दिया हुआ है 10 अपॉन, नीचे क्या बच गया 1 बचा, तो हम लोग लिखेंगे R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू H कितना है 10। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये 3 पता है क्यों मल्टीप्लाई किया, साइड में लोगे उसको तो 1/3 ऐसा होगा, जो इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको उल्टा कर दिया करेगा, मल्टीप्लाई 3/1 होगा। सो नाउ यू कैन सी ये 10 और 10 कट हो जाएगा, 3.5 7 का हाफ है तो 3.5 1 जा 3.5, 3.5 2 जा 7, 3.5 1 जा 3.5 2 जा, 3 इंटू 2 इंटू 2 बच गया, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना जग पानी जाएगा इसके अंदर, 12 जग। फिर से बताऊंगा, जब भी ऐसा कोई सम आ गया यहाँ पर जग और कंटेनर दिया है या कोई भी चीज दी है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, उसमें जब भी आपको नंबर्स निकालना है तो आप नंबर में हमेशा डिवाइड करोगे, ऑलराइट। डिवाइड क्यों करोगे, बिकॉज नंबर ऑफ जग इनटू कोन का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। तो मैंने उल्टा कर दिया, ये कोन का वॉल्यूम यहाँ पे कर दिया, डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, बड़ा वाला नंबर ऊपर आएगा, बड़ा कौन है, सिलेंडर है, जग छोटा है, मेरे डायग्राम में उल्टा दिख रहा है बट आप समझ गए होंगे, ऑलराइट। फिर धीरे धीरे करके सॉल्व करने का, 3.5 का डबल 7 होता है तो 3.5 का टेबल में डाल दिया, डेसिमल निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, and the answer is 12 jugs. That's it. Next question is a cylindrical and a cone. Cylinder and a cone have equal bases. देखो यहाँ पर सिलेंडर बन रहा है कुछ ऐसे और उसके ऊपर एक कोन है, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम तो रेडियस भी क्या होगा सेम। ओके, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी इतना, इसको हम लोग H1 मानेंगे। मैं आपको लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, सिलेंडर का हाइट है 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया है हमें यहाँ पर, सी
कंजर्वेशन के क्वेश्चन में इतना है कि जो देंगे हम लोग वही यूज करेंगे, ओके, इजी रहता है क्वेश्चंस। एंड द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, क्योंकि बेस क्या है उसका, सर्कल है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कुछ तो काम आएगा। ऑलराइट, और उसके बाद में बोला है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फिगर कितना दिया है हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द फिगर। सो ये मैंने सिलेंडर की हाइट को h1 ले लिया, कोन की हाइट को मैं लूंगा h2 जो नहीं पता है, और फिर टोटल हाइट यानी h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2 होगा। देखो ये h1 है और इसकी हाइट कहां से आएगी, यहां तक आएगी, ये होगा h2, और दोनों को मिलाकर मेरे फिगर का हाइट यहां से ऊपर तक मिलेगा। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, h2 चाहिए। h2 के लिए क्या चाहिए, सिलेंडर में h का जो होता है वॉल्यूम में। सो सर क्या करोगे आप, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बहुत ही इजी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करूंगा। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पूरे फिगर के वॉल्यूम से अगर मैं माइनस करूंगा तो जो बचेगा वो कोन का वॉल्यूम होगा। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करोगे, ये लो भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल 100 इनटू हाइट कितनी है इसकी, h1 कितना है 3, 100 इनटू 3 300 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आया, एरिया ऑफ सर्कल कितने की प्लेस में ले लिया 100, चिपका है तो मल्टीप्लाई h1 की प्लेस पे 3, तो मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नंबर 2, अब वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे मिल जाएगा बाय वॉल्यूम ऑफ फिगर, पूरे फिगर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, फिगर की वॉल्यूम कितनी है 500 को सेंटीमीटर क्यूब है, 500 माइनस 300, तो मुझे कितना मिलेगा उसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूज करके मैं h2 निकालूंगा। तो एकदम वाया सम है भाई, पूरे फिगर की वॉल्यूम के थ्रू मैंने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसके थ्रू मैं कोन का हाइट निकालूंगा और फिर उन दोनों हाइट को प्लस करके मुझे बड़ा हाइट मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है हमें 200, ये 3 आके मल्टीप्लाई कर देगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 100, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 100 इनटू h2, सो 200 इनटू 3/100 इज इक्वल्स टू h2, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 3 2 जा 6, सो मेरा h2 कितना मिला मुझे 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट जो है ना कोन की वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो पूरे फिगर की हाइट कितनी रहेगी, नंबर 5 1 2 3 4, हाइट ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू सिलेंडर का हाइट प्लस h2 यानी कोन का हाइट इज इक्वल्स टू, सिलेंडर का हाइट कितना है 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। दैट इज माय आंसर। तो सर क्या किया हमने, कुछ नहीं, पहले इसकी हाइट निकालनी थी तो इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम निकालना था तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, और सिलेंडर के वॉल्यूम और दोनों के वॉल्यूम के लिए क्या यूज किया हमने पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, उसके थ्रू मैंने वॉल्यूम सिलेंडर निकाला, फिगर के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन के थ्रू कोन की हाइट मिल जाएगी, दोनों की हाइट प्लस करके फिगर का हाइट मिल जाएगा। सो दैट इज योर आंसर 9 सेंटीमीटर। Guys, that was your 7.1 of geometry of 10th standard. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक का है। क्वेश्चन नंबर 8 to 12 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो वीडियो में जल्दी डालूंगा। So like the video, share the video and subscribe my channel. Thank you for watching.